नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। यह फैसला बसपा पार्टी की रविवार को हुई ऑल इंडिया मीटिंग में लिया गया। इस मीटिंग में हुई बातचीत और फैसलों को लेकर पार्टी ने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है। इस विज्ञप्ति में लिखा गया है कि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने पूरे देश भर से आए हुए पार्टी के लोगों की सहमति से आकाश आनंद को पार्टी का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया और उन्हें देश में पार्टी के आगे के कार्यक्रम भी दिए गए। उम्मीद है कि इस बार पार्टी और मूवमेंट के हित में हर प्रकार की सावधानी बरतते हुए पार्टी को मजबूत बनाने में वो अपना योगदान देंगे। इसके अलावा बसपा ने ये भी कहा है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव अकेले अपने बलबूते पर लड़ेगी। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने रविवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में आतंकवाद से निपटने के भारत के संकल्प को सामने लाने के लिए विभिन्न देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजने के केंद्र के कदम का इंडिया ब्लॉक के घटकों को बहिष्कार करना चाहिए था। पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने दावा किया कि प्रतिनिधि मंडल सरकार द्वारा किए गए पापों और अपराधों का बचाव करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा वित्त पोषित इस तरह के प्रतिनिधि मंडल को भेजने की कोई जरूरत नहीं थी। वे क्या करेंगे? हमारे विदेश में राजदूत हैं, वे अपना काम कर रहे हैं। इंडिया ब्लॉक को इसका बहिष्कार करना चाहिए था। वे सरकार द्वारा बिछाए गए जाल में फंस रहे हैं। राउत ने कहा कि आप देश का नहीं बल्कि सरकार द्वारा किए गए पापों और अपराधों का बचाव करने जा रहे हैं। केरल कांग्रेस ने रविवार को विदेश में बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए केंद्र के निमंत्रण को स्वीकार करने के शशि थरूर के फैसले से जुड़े विवाद से खुद को अलग कर लिया है और कहा है कि इस मामले पर टिप्पणी करना पार्टी हाईकमान का काम है। एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने कहा कि थरूर कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं और उनके जैसे नेता पार्टी पदानुक्रम में निचले स्थान पर हैं। सीडब्ल्यूसी सदस्य एक महत्वपूर्ण पद रखता है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को इस मामले पर अपनी राय व्यक्त करनी चाहिए। उनका जो भी विचार होगा हम उसे साझा करेंगे। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 19 से 24 मई के बीच नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर उनकी यूरोप यात्रा की जानकारी दी। इस बयान में लिखा गया है कि इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री तीनों देशों में अपने समकक्षों से मुलाकात करेंगे और उनके साथ आपसी रिश्तों, क्षेत्रीय मुद्दों और वैश्विक हितों से जुड़े विषयों पर चर्चा करेंगे। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के प्रति RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयानों को बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि RSS और मुसलमान समंदर के दो किनारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते। PTI को दिए एक इंटरव्यू में ओवैसी ने यह भी कहा कि RSS भारत की विविधता को नष्ट करना चाहता है। आप भले ही नज़दीकी बताने वाली बात कर रहे हों, लेकिन ये आपके ही लोग हैं जो यह मुस्लिम विरोधी तमाशा कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वे गलत हैं तो आप उन्हें क्यों नहीं रोक रहे? नए वक्फ कानून को असंवैधानिक बताते हुए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को नष्ट करना है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद जताई। शनिवार को PTI वीडियोस के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि जब विभिन्न मुद्दों के लिए कई अलग अलग कानून हैं तो समान नागरिक संहिता कैसे एक समान हो सकती है। हैदराबाद के सांसद ने भाजपा और वक्फ संशोधन अधिनियम की सराहना करने वालों को चुनौती दी कि वे बताएं कि नए कानून में कौन सी धाराएं अच्छी हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश PR गवई ने रविवार को जोर देकर कहा कि ना तो न्यायपालिका और ना ही कार्यपालिका बल्कि भारत का संविधान सर्वोच्च है और इसके स्तंभों को मिलकर काम करना चाहिए। इस हफ्ते की शुरुआत में 52वें CJI के रूप में शपथ लेने वाले न्यायमूर्ति गवई ने यहाँ महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल द्वारा आयोजित अपने अभिनंदन समारोह और राज्य वकीलों के सम्मेलन में बात की। CJI ने कहा कि उन्हें खुशी है कि देश न केवल मजबूत हुआ है बल्कि सामाजिक और आर्थिक मोर्चों पर भी विकसित हुआ है और ऐसा करना जारी है। समाजवादी पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को निशाना बनाते हुए कथित आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने के बाद पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को कहा कि उन्होंने अपने लोगों से आश्वासन लिया है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ब्रजेश पाठक इस तरह के बयान देना बंद कर देंगे जिससे इस तरह के पोस्ट की नौबत आई। अखिलेश ने शनिवार देर रात को हिंदी में एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि यूपी के उप मुख्यमंत्री पर टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए हमने पार्टी स्तर पर उन लोगों से स्पष्टीकरण मांगा है जो समाजवादियों के DNA पर आपकी यानी पाठक की बेहद अभद्र टिप्पणी से आहत होकर अपना आपा खो बैठे थे।
हमने उनसे आश्वासन लिया है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप जिस तरह के बयान लगातार देते रहते हैं वह भी बंद हो जाएंगे। रविवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में शामिल हो गए हैं। आरसीपी सिंह ने अपनी आप सबकी आवाज पार्टी का विलय जनसुराज पार्टी में करने की भी घोषणा की। सिंह ने नवंबर 2024 में अपनी खुद की पार्टी बनाई थी। बिहार में आयोजित एक कार्यक्रम में आरसीपी सिंह ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि जिस पार्टी के साथ हम आए हैं उसका नाम है जनसुराज। जनसुराज पार्टी से बिहार की जनता को बहुत आशा है। हमारा लक्ष्य छोटा नहीं है। प्रशांत जी का अपना अनुभव है और मेरा भी अपना अनुभव है। हम कुछ दावा नहीं करते हैं, लेकिन बिहार में बहुत कम लोगों को इस तरह का अनुभव होगा। वहीं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि आरसीपी जी हमारे बड़े भाई जैसे हैं। वो बिहार में सामाजिक और राजनीति की समझ रखने वाले सबसे बेहतर लोगों में से हैं। उनकी भूमिका इस व्यवस्था को बनाने वाले और इसका नेतृत्व करने वाले की होगी। आरसीपी सिंह के प्रशांत किशोर के साथ हाथ मिलाने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि दोनों जेडीयू में थे, एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। यह कौन करा रहा है और कैसे हो रहा है, यह बिहार की जनता जानती है कि किसके इशारे पर हो रहा है। वहीं आरसीपी सिंह के जनसुराज ज्वाइन करने पर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए मजबूत है। कोई भी किसी के साथ आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे और बिहार में 200 से अधिक सीटें जीतने वाले हैं। भारत और पाकिस्तान के संघर्ष पर सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी हरियाणा की सोनीपत पुलिस ने स्थानीय निवासी योगेश की शिकायत के आधार पर की। अली खान महमूदाबाद ने अपनी फेसबुक पोस्ट में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष और 2 महिला सैन्य अफसरों को प्रेस ब्रीफिंग में भेजने को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी थी। उन्होंने युद्ध के नुकसान भी इस पोस्ट में बताए थे। इसके बाद शिकायतकर्ता योगेश ने पुलिस में शिकायत दी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने 2 समुदायों में नफरत भड़काने की धारा के तहत मामला दर्ज किया। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की पत्नी उनाइजा ने मीडिया को बताया कि आज सुबह करीब 6:30 बजे पुलिस की टीम अचानक हमारे घर पहुंची और बिना कोई जानकारी दिए प्रोफेसर अली खान को अपने साथ ले गई। उनाइजा ने बताया कि मैं 9 माह की गर्भवती हूं। जल्द ही मेरी डिलीवरी होने जा रही है। मेरे पति को बिना कोई ठोस कारण या वजह बताए जबरदस्ती हमारे घर से उठा लिया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.